हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल्स राइट्स पढ़े थे। हम दो राइट्स पढ़ चुके थे, अब तीसरे राइट्स पे थे हम। राइट और तीसरा है राइट्स अगेन अगेन एक्सप्लोरेशन। मतलब इसमें आर्टिकल 23 और 24 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 हैं वो हम अब स्टडी करेंगे। इन एवोल्यूशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन्स एज वेल एज द फॉर्म ऑफ फार्म्स लेबर्स, जो हम खरीदते और बेचते हैं ह्यूमन से ही, वो एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ फॉर्म लेबर से दे आल्सो पॉल्यूट एम्प्लॉइंग टू चिल्ड्रन ग्रोइंग द एज ऑफ 14। मतलब वो और जो कुछ होते हैं हम लेबर कराते हैं, आप छोटे बच्चों से 14 साल तक नीचे के बच्चों से हम लेबरिंग का काम कराते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमें ये बहुत बड़ी प्रोहिबिटेड हमारी है कि हमें जो 14 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनसे हमें लेबरिंग नहीं करानी चाहिए। अब देखते हैं नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। रिलीजियंस के लिए फ्रीडम क्या है, ये हमारा आर्टिकल है 25 to 28। The freedom of religion is available to all the citizens as well as aliens living in India. It declaration that all the peoples are free to prove and particles propagate any religious। मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को रिलीजियंस बदलना है और इंडिया में जैसे किसी को अपना धर्म चेंज करना है, रिलीजियस चेंज करना है, तो वो अपना रिलीजियस चेंज कर सकता है, वो खुद भी उसके लिए जिम्मेदार है। अलाइन लिविंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजियस कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आता है, इसी में आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोवाइड नेसेसरी ग्रेजुएट्स टू वेरियस ग्रुप्स टू प्रीवियस मेंटेन एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। वो हमारे कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। किससे? ग्रेजुएशन को किससे बढ़ा रहे हैं? उसकी एजुकेशन से, उसकी मतलब डिग्रियों से इंक्रीज कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एलो द मेजॉरिटी टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ देयर चॉइस। द कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, मेजर माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में जो है, टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी चॉइस से खुद अपना ये जो उनसे चीज़ अच्छी है, जो उसे एजुकेशन में उसे पढ़नी है, वो खुद पढ़ सकते हैं। इट आल्सो प्रूव किया गया है कि स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्राइम अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यार इसमें जो है शिक्षा में, एजुकेशन में जो स्टेट है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी। अगर किसी को भी जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़े, वाइल ग्रेडिंग फाइनेंशियल एड ऑन द ग्रुप्स दैट इट बीन मैनेज बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो ज़्यादा लोग हैं, उनके बेस पे, और जो कम है उनके बेस पे जो उसे चाहिए वो ही मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 52 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंस ऑल दिस राइट इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव नीड सम मैकेनिज्म फॉर प्रमोट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ राइट्स हैं किसके लिए? मैकेनिज्म करने, प्रमोटेशन करने के लिए, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन इट्स पार्ट 3 प्रोवाइड टू लीगल रिमांड्स फॉर प्रोमोटर्स ऑफ 3 राइट्स अगेंस्ट देयर वायलेंस। दिस इज नाउ एज द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंस। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंस कहते हैं। द पीपल्स कैन नॉक द डोर of the Supreme Court and High Court to issue other order to right
द इन्फ्लुमेंट ऑफ दिस राइट्स। अगर किसी को इन राइट्स से कोई प्रॉब्लम है तो वो इसका हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना इशू रख सकते हैं। अब आता है डाइवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। The founding father of our constitution borrowed the ideas of the diversity principles from the constitution of Irresistible republic. They are listed the part fourth in our country, in our constitution. They are generally to classify into three categories. ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। दीज आर द इकोनॉमिकली सोशली प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड द मिसलेनियस प्रिंसिपल। Almost these principles are considered primary in governments. They are also influenced in any code of law. Count of law. ये अपने लॉ जो कोर्ट के लॉ होते हैं उनके अनुसार ये हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में भी कोई हेड बना दिया गया, कोई सब हेड बना दिया गया, इस तरह से उसमें और डिवाइड कर दिया है। अब आते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें निभानी चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। जो राइट और ड्यूटीज़ हैं, जैसे एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है कॉइन में, उस तरह ही राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड ऑफ कॉइन। एक तरफ राइट्स है और दूसरी तरफ ड्यूटीज़ हैं। राइट्स जो हमारे बने हुए हैं और ड्यूटीज़ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें निभानी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए। दीज आर नो राइट्स विदाउट एनी ड्यूटीज़। और कोई भी राइट बिना ड्यूटी के नहीं हो सकता। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कब आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 1976 में आई थी थ्रू द 42 अडेप्टमेंट 42th अडेप्टमेंट एक रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इस तरह हैं। द टू एडवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। टू फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायरिंग आवर नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम्स। हमारे जो फ्रीडम्स के लिए नेशनल मूवमेंट होते हैं हमें उन सब के लिए रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ इंडिया। टू प्रिवेंट आवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। हमें कंपोजिट कल्चर्स को प्रिवेंट करना चाहिए, हमारे रिच हेरिटेज को। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड नॉट यूज टू वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए और हमें कोई भी वायलेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपकी चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बोथ वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।